नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने मनाली में वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार जारी। 31 दिसंबर तक नहीं लगाई जाएंगी नई बंदिशें। क्रिसमस पर आज गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान। और प्रदेश के अनेक स्थानों पर अगले 3 दिन वर्षा व हिमपात की संभावना। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने भारत को मजबूत बनाने और विकसित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसके लिए देशवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक ख्याति प्राप्त दूरदर्शी नेता बताया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने नेतृत्व के उच्चतम मूल्य स्थापित किए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने प्रीणी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री के रूप में उदार वित्तीय मदद दी है। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग वाजपेयी जी का सपना था और इस टनल के माध्यम से लाहौल स्पीति में विकास का नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने प्रीणी गांव में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 20 लाख और जंजघर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा युवक मंडल को अपनी ऐच्छिक निधि से क्रिकेट व वॉलीबॉल किट खरीदने के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रीणी से कुल्लू जिले की 10 पंचायतों में ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर जिले के टौणी देवी में हुए एक कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसके लिए हिमाचल वासी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। धूमल ने कहा कि पोखरण में परमाणु बम परीक्षण कर अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में 31 दिसंबर तक कोरोना को लेकर कोई बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी। उन्होंने आज शिमला में कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन का फिलहाल कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासन को ओमिक्रॉन को लेकर सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिसमस व नववर्ष मनाने के लिए प्रदेश में आ रहे पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चिंता की बात नहीं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। हमने कुछ सैंपल भेजे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा। क्रिसमस पे और न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रोकना ठीक नहीं है। आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, लेकिन उनसे हम इसी बात के लिए आग्रह करें कि वो कोविड नियमों का पालन करें और उसके साथ साथ में हम इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बहुत ज्यादा क्राउडिंग सेलिब्रेशन के रूप में, इसके रूप में उसको थोड़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इसके लिए हमने कहा है। केंद्र सरकार ने पालमपुर से थाथरी होते हुए चुंजा ग्लेशियर तक 13.5 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य ऊन संघ के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण पर 605 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, भवनों और पुलों के निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आज 60 लाख रुपए से बनी बसकेहड़ खबली सड़क के लोकार्पण के अवसर पर ये जानकारी दी। परमार ने राणा क्लब भवन का उद्घाटन भी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस वर्ष का ये अंतिम मन की बात कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आज क्रिसमस है। ये पर्व प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। प्रदेश के सभी गिरजाघरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें ईसाई धर्म सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। शिमला के रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में भी प्रार्थना सभा हुई, जिसमें प्रभु ईसा मसीह को याद किया गया। इस दौरान कोरोना महामारी से निजात मिलने के लिए भी प्रार्थना की गई। क्रिसमस पर बर्फबारी की आस में बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग व क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है। शिमला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार ने अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे विकास के नए युग का सूत्रपात हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना, गृहिणी सुविधा योजना, हिमकेयर सहारा योजना और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत से क्षेत्रों में हिमाचल का सूचकांक देश के कई बड़े राज्यों से अधिक है। राज्य सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 27 दिसंबर को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर मंडी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रैली स्थल पर 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ड्रोन से निगरानी करेगी। लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए 11,281 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस पार्टी 27 दिसंबर को विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि 27 दिसंबर को राज्य सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे लेकर जश्न मनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फिजूलखर्ची कर रही है और सरकार की कथित असफलताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी 27 दिसंबर को राज्यपाल को एक दस्तावेज सौंपेगी। राठौर ने कहा कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट अगले 6 महीने में तैयार हो जाएगी। राज्य के अनेक भागों में आज बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग ने आज से 28 दिसंबर तक राज्य में मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा और हिमपात की संभावना जताई है। इसके अलावा कल 26 दिसंबर को कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर निवारण कार्यक्रम के तहत मोबाइल यूनिट को आज शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूकता लाना और इसका शीघ्र पता लगाना मोबाइल कैंसर रोकथाम कार्यक्रम का उद्देश्य है। सैजल ने कहा कि मोबाइल यूनिट स्क्रीनिंग के माध्यम से गांवों में जांच शिविर लगाए जाएंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के बाड़ी में सड़क के स्तरोन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि देहरा घाटी से बाड़ी गांव तक सड़क के सुधार कार्य पर 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर में आज संपन्न हुए कांग्रेस के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं ने देश की आज़ादी व इसकी अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने मनाली में वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार जारी। 31 दिसंबर तक नहीं लगाई जाएंगी नई बंदिशें। क्रिसमस पर आज गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान। और प्रदेश के अनेक स्थानों पर अगले 3 दिन वर्षा व हिमपात की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।